रामायण की कथा में कई ऐसे रहस्य और घटनाएं छिपे हैं जो समय समय पर धर्म और सत्य की गहराई को उजागर करते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी और अद्भुत घटना घटित हुई थी उस समय जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास के दौरान गया यानी कि बिहार पहुंचे थे। यहाँ फाल्गु नदी के तट पर घटित हुआ था एक ऐसा चमत्कार जिसने धर्म, श्रद्धा और स्त्री की गरिमा को नई पहचान दी। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद जब उनका पिंडदान करने का समय आया तो नियति ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि स्वयं उनकी आत्मा ने धरती पर आकर माता सीता से पिंडदान की याचना की। यह वही क्षण था जब माता सीता ने अकेले अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान किया, बिना किसी पुरोहित, पुरुष या मंत्र उच्चारण के। साक्षी बनाए गए प्रकृति के चार तत्व, फाल्गु नदी, एक गाय, केतकी का फूल और वट वृक्ष। लेकिन इनमें से केवल एक ने दिया था सत्य का साथ। क्या था उस पिंडदान का रहस्य? किसने बोला झूठ और किसे मिला माता सीता का वरदान? क्यों आज भी केतकी का फूल पूजा में वर्जित है और फाल्गु नदी वर्ष भर सूखी रहती है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को जो माता सीता के अद्भुत चरित्र और शक्ति की गवाही देता है। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार जब श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास पर गए थे, उसी समय अयोध्या में पुत्र वियोग की पीड़ा से व्याकुल होकर राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को मिला तो वे अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए गया पहुंचे, जहां पिंडदान की परंपरा निभाई जाती है। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने वनवास के दौरान बिहार के गया में फाल्गु नदी के पास पहुंचे ही थे कि तभी पिंडदान का सामान लेने के लिए श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी नगर में चले गए। माता सीता ने राम जी और लक्ष्मण जी के वापस आने के इंतजार में बैठी थी कि अचानक माता सीता को राजा दशरथ की आवाज सुनाई दी। माता सीता ने सोचा कि उन्हें अत्यंत पीड़ा के कारण राजा दशरथ की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ पलों बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उनके सामने राजा दशरथ की आत्मा खड़ी है। राजा दशरथ ने सीता जी से समय रहते अपना पिंडदान करने के लिए कहा, क्योंकि राजा दशरथ की मृत्यु को काफी समय बीत चुका था। राजा दशरथ की इच्छा को सुनकर माता सीता ने कहा कि उनके पुत्रों के होते हुए वे ससुर का पिंडदान कैसे कर सकती हैं। सीता जी की दुविधा समझते हुए दशरथ जी ने कहे कि हे सीते, पुत्र वधु भी कुल का एक अटूट हिस्सा होती है। समय निकलने जाने पर मोक्ष नहीं मिल पाएगा, इसलिए मन की भली कामना के साथ मेरा पिंडदान करो। दूसरे लोक से आई राजा दशरथ की आत्मा की बात सुनकर माता सीता ने फाल्गु नदी में खड़े होकर हथेली में जल लेकर फाल्गु नदी, वहीं खड़ी गाय, केतकी के फूल और वट वृक्ष को साक्षी बनाते हुए राजा दशरथ का पिंडदान किया। राजा दशरथ का पिंडदान करते ही उनकी आत्मा पृथ्वी लोक से पूरी तरह मुक्त हो गई और उन्होंने सीता को आशीर्वाद देते हुए परलोक गमन किया। पिंडदान के कुछ देर बाद राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे। माता सीता ने राजा दशरथ के पिंडदान की पूरी घटना राम जी और लक्ष्मण जी को बताई। राम भगवान को माता सीता की बात सुनकर बहुत अचंभा हुआ। राम जी की दुविधा समझकर सीता जी ने पिंडदान के चारों साक्षियों से सत्य बताने के लिए कहा। माता सीता की बात सुनकर राजा दशरथ के पिंडदान की तीनों साक्षियों को न जाने क्यों एक भय सताने लगा। उन्हें लगा कि अगर वे राम जी से सत्य कहेंगे तो शायद कोई वो उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ये भी संभव है कि एक राजकुल का उत्तराधिकारी कहीं उन्हें दंड ना दे दे। इस भय ने फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल की मति का हरण कर लिया। तीनों ने राम जी से पिंडदान का किसी भी घटना को देखने की बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को किसी का पिंडदान करते हुए नहीं देखा, जबकि वट वृक्ष ने माता सीता द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान की बात स्वीकार की। माता सीता को फाल्गु नदी, केतकी के फूल और गाय के असत्य बोलने पर बहुत क्रोध आने की साथ पीड़ा भी हुई। इसलिए माता सीता ने दुखी मन से फाल्गु नदी को शाप दिया कि उसका सारा जल सूख जाएगा। गाय को मनुष्य का झूठा खाने के लिए अभिशप्त कर दिया और केतकी के फूलों को पूजा करने के लिए वर्जित कर दिया। वहीं वट वृक्ष को सत्य बोलने के लिए लंबी उम्र का वरदान दिया। माता सीता के शाप और वरदान की बातें करें तो आज भी कलयुग में इसका प्रभाव दिखता है। माना जाता है कि आज भी गया की फाल्गु नदी अधिकतर समय सूखी रहती है और उसका जल केवल भूमिगत धारा के रूप में बहता है।
केतकी का फूल का उपयोग हिंदू पूजा पद्धति में नहीं किया जाता और गाय आज भी मनुष्य के झूठे झूठे अन्न को ग्रहण करती है। वहीं वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत और अन्य पर्वों में अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। यह कथा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सत्य की साक्षी देना कितना महत्वपूर्ण है। माता सीता का यह कर्तव्य भाव, धर्म पालन और साहस नारी शक्ति का अनुपम उदाहरण है। गया की भूमि आज भी इस दिव्य घटना की साक्षी बनी हुई है और श्रद्धालु वहां जाकर पिंडदान की परंपरा का निर्वहन करते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।